अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राज़ जहां में खुश आमदीद। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप बगैर किसी वजह के मरने वाले हैं? दिल तेज धड़क रहा हो, सांस फूल रही हो, हाथ पांव ठंडे हो रहे हों और दिमाग कह रहा हो अब बस हो गया, लेकिन डॉक्टर कहे आप बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर ये सब क्या है? ये है एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, अंदर की वो जंग जो लाखों लोग खामोशी से लड़ रहे हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे एंजाइटी क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसकी कितनी अक़साम है, डॉक्टर से कब मिलना है और इलाज क्या है। आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। घबराहट क्या है? आसान अल्फाज में समझे, वी के दिमाग में एक अलार्म सिस्टम है, जैसे फायर अलार्म। जब हकीकी खतरा हो ये बजता है। मिसाल के तौर पर शेर आए, गाड़ी तेज आ रही हो या कोई आप पर हमला कर रहा हो। इस हालत में आपका जिस्म फौरी तौर पर तैयार हो जाता है, या तो लड़ो या भागो। ये नॉर्मल है, ये सेहतमंद है। लेकिन एंजाइटी में ये अलार्म बगैर खतरे के बजता है। शेर कहीं नहीं, लेकिन अलार्म बज रहा है। नौकरी का दबाव, इम्तिहान का खौफ, किसी की बात दिल दिखा जाए, किसी बीमारी का खौफ, या कभी बगैर किसी वजह के, और जिस्म वही रद्द अमल दे रहा हो जैसे वाकई कोई जानलेवा खतरा हो। यही एंजाइटी है। एंजाइटी की अलामात। एंजाइटी सिर्फ दिमाग की बात नहीं, ये पूरे जिस्म पर असर डालती है। निशानियां जो आप महसूस कर सकते हैं। जिस्मानी अलामात, दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना या घुटन महसूस होना, हाथ पांव का कांपना, पसीना आना, चक्कर आना, मुंह का खुश्क होना, मुतली या मैदे के मसाइल, पट्ठों में खिंचाव या दर्द, थकावट महसूस करना। दिमागी और जज्बाती अलामात, हर वक्त फिक्र रहना, बेचैनी महसूस करना, किसी बुरे वाकये का डर, तवज्जो न लग पाना, चिड़चिड़ापन, नींद न आना या बार बार जागना। याद रखें, इनमें से 2-3 अलामात ही काफी हैं। आपको एंजाइटी हो सकती है, लेकिन तशखीस सिर्फ डॉक्टर करेगा। आगे समझेंगे। एंजाइटी की अक़साम। एंजाइटी एक नहीं, कई अक़साम हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, जनरल एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD। ये सबसे आम किस्म है। हर वक्त फिक्र, छोटी छोटी बातों पर भी। सुबह उठते ही ख्याल आए आज कुछ बुरा होने वाला है। रात को सोते हुए कल का क्या होगा। इसके साथ थकावट, नींद ना आना, कंधों और गर्दन में दर्द, फैसला करना मुश्किल हो जाना। 2, पैनिक डिसऑर्डर। ये सबसे डरावना लगता है। अचानक बगैर किसी वार्निंग के हमला होता है। दिल तेज, सांस बंद, चक्कर, पसीना और एक खौफ, मैं मरने वाला हूं। ये पैनिक अटैक कहलाता है। ये 10 से 20 मिनट में खुद खत्म हो जाता है। और याद रखें, पैनिक अटैक में कोई नहीं मरता। 3, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। लोगों के सामने जाने का डर, बात करने का खौफ, कहीं मैं कुछ गलत न कह दूं, हाथ कांपने लगे, आवाज लर्जने लगे। हकीकत यह है, लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना आप खुद सोचते हैं। हेल्थ एंग्जाइटी / हाइपोकॉन्ड्रिया। छोटी सी अलामत और दिमाग कहे ये कोई बड़ी बीमारी है। सर में दर्द हो तो आपको खौफ हो कि ट्यूमर ना हो। दिल की धड़कन तेज हो तो आपको खौफ हो कि हार्ट अटैक ना हो जाए। थोड़ा बुखार हो तो आपको खौफ हो कि कैंसर ना हो। और फिर गूगल खुल जाए। याद रखें, गूगल डॉक्टर नहीं है। गूगल सिर्फ आपका खौफ बढ़ाता है। 5वां, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें 2 चीजें होती हैं। वसवसे, बार बार वही ख्याल आना जैसे हाथ गंदे हैं या दरवाजा खुला है। और मजबूरियां, बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजा चेक करना। दिमाग कहता है अगर तुमने ये ना किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। 6, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी बड़े सदमे के बाद, जैसे हादसा, तशद्दुद, जंग या किसी अजीज की अचानक मौत, इसके बाद महीनों या सालों तक वो मंजर बार बार आना, डरावने ख्वाब आना, अचानक आवाज से चूक पड़ना, लोगों से किनारा करना, उनमें से कोई भी किस्म हो। अगला सेक्शन आपके लिए है। डॉक्टर से कब और क्यों मिले। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर,
एंजाइटी की कोई भी अलामत महसूस हो तो डॉक्टर से मिलें, लेकिन ये जान लें, ये वीडियो डॉक्टर का मुतबादिल नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये सिर्फ आगाही है। डॉक्टर से मिलना क्यों जरूरी है? पहली वजह, हो सकता है आपकी अलामात एंजाइटी की ना हो। थायराइड, शुगर, दिल के मसाइल, विटामिन B12 की कमी, ये सब भी ऐसी ही अलामात पैदा करते हैं। अगर आपने खुद से ये समझ लिया कि ये तो एंजाइटी है, तो आप किसी और बीमारी का इलाज नहीं करवा पाएंगे। दूसरी वजह, अगर वाकई एंजाइटी है तो डॉक्टर बताएगा कि कौन सी किस्म है। हर किस्म का इलाज मुख्तलिफ होता है। गलत इलाज से मसला बढ़ सकता है। तीसरी वजह, एंजाइटी का इलाज मुमकिन है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आसान होगा। तो क्या करें? पहला कदम, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं। वो खून के टेस्ट कराएगा, थायराइड, शुगर, विटामिन्स। दूसरा कदम, अगर सब ठीक निकला तो वो आपको माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट या साइकोट्रिस्ट के पास भेजेगा। माहिर नफ्सियात थेरेपी करता है, बातों से इलाज। साइकोट्रिस्ट दवाई भी लिख सकता है। शर्म मत करें। जैसे आप दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिमाग के डॉक्टर के पास जाएं। ये कोई कमजोरी नहीं, ये जिम्मेदारी है। इलाज, डॉक्टर क्या करेगा? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 3 रास्ते बताएगा। रास्ता नंबर 1, थेरेपी, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एंजाइटी का सबसे मुअस्सिर इलाज है। इसमें आप सीखते हैं अपनी सोचों को पहचानना, उन्हें चैलेंज करना और मनफी सोचों को मस्बत से बदलना। कुछ लोगों को सिर्फ थेरेपी से आराम आ जाता है, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ता नंबर 2, अद्वियात, अगर डॉक्टर तजवीज करे। 2 तरह की दवाएं हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs, ये रोजाना ली जाती हैं। असर आने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, लेकिन ये महफूज और तवील मुद्दती हल हैं। बेंजोडायाज़ेपाइन्स, ये फौरी रिलीफ देती हैं, 30 मिनट में काम करती हैं, लेकिन उनकी लत लग सकती है। ये सिर्फ डॉक्टर की सख्त निगरानी में और आर्जी तौर पर दी जाती हैं। याद रखें, खुद से दवाई शुरू न करें, खुद से बंद न करें, डॉक्टर की हिदायत पर ही इस्तेमाल करें। रास्ता नंबर 3, थेरेपी और अद्वियात दोनों शदीद एंजाइटी में। डॉक्टर यही मशवरा देते हैं, दोनों मिलकर बेहतरीन काम करते हैं। घरेलू मदद, डॉक्टर के इलाज के साथ। ये चीजें डॉक्टर के इलाज को बेहतर बनाती हैं, लेकिन मुतबादिल नहीं है। नंबर 1, नींद को तरजीह दें। नींद की कमी एंजाइटी को दोगुना कर देती है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करें। 2 सांस की मशकें, फौरी रिलीफ जब हमला महसूस हो। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 7 सेकंड सांस रोकें, 8 सेकंड सांस बाहर छोड़ें। 5 बार दोहराएं, दिल की धड़कन कम हो जाएगी। 3, कैफीन कम करें। चाय, कॉफी, तवानाई वाले ड्रिंक्स, ये बेचैनी बढ़ाते हैं। दिन में 1 कप से ज्यादा न लें। 4, नशा बंद करें। सिगरेट, शराब या कोई भी नशा आर्जी सुकून देते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में एंजाइटी बढ़ाते हैं। जिस्मानी वर्जिशें। वर्जिश एंजाइटी के लिए साबित शुदा इलाज है। कैसे काम करती है? वर्जिश से एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं। ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट हैं। ये तनाव कम करते हैं, नींद बेहतर करते हैं और दिमाग को पुरसुकून रखते हैं। कितनी वर्जिश चाहिए? रोजाना 30 मिनट तेज चहलकदमी काफी है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बतदरीज शुरू करें। पहले हफ्ते रोजाना 10 मिनट, दूसरे हफ्ते 15 मिनट, तीसरे हफ्ते 20 मिनट, चौथे हफ्ते 30 मिनट। दूसरी वर्जिशें भी फायदेमंद हैं, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी, योगा। याद रखें, वर्जिश डॉक्टर के इलाज का मुतबादिल नहीं, साथी है। अल्लाह पर तवक्कुल। और एक आखिरी चीज, इलाज के साथ साथ अपने रब पर भरोसा रखें। ये दुआ पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये दिल को सुकून देता है और एंजाइटी में दिल का सुकून सबसे बड़ी नेमत है। खतरे की घंटियां अगर ये अलामात हों तो फौरन डॉक्टर से मिले या हेल्पलाइन पर कॉल करें। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, नींद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, काम या पढ़ाई रुक गई है, खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं। याद रखें, मदद मांगना बहादुरी है, कमजोरी नहीं।
दोस्तों, आज की वीडियो का खुलासा। 1. एंजाइटी एक हकीकी बीमारी है, सिर्फ दिमाग की बात नहीं। 2. इसकी अलामात और 6 अक़साम हैं, पहचानना जरूरी है। 3. अलामत महसूस हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिले। 4. इलाज मुमकिन है, थेरेपी, अद्वियात या दोनों। 5. वर्जिश, नींद और सांस की मशकें डॉक्टर के इलाज के साथ करें। 6. अल्लाह पर तवक्कुल और मदद मांगना बहादुरी है। आपकी एंजाइटी आपकी पहचान नहीं, ये एक गुजरता हुआ तूफान है। ये वीडियो हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो खामोशी से लड़ रहा है। कमेंट में बताएं आपने मदद कैसे ली, क्या चीज आपके लिए कारगर रही, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, राज खोले जाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद रहमान, राज़े जहां से। अल्लाह हाफिज।